Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of RRB NTPC 2025 एग्जाम ऑफ 24 जून फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 24 जून यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका RRB NTPC एग्जाम में जो कि पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग कंबाइंड पीडीएफ जो कि RRB NTPC 2025 का जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो कि चल रहा है उसका खरीदना चाहते हैं शुरू से लेकर अंतिम तक के एग्जाम का, तो आप लोग इस नंबर पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो कि बाई कर सकते हैं कंबाइंड पीडीएफ के रूप में। तो चलिए बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होंगे स्टूडेंट वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके बाई कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि संसद में किस विधेयक के पेश होने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, विच विल रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल बिफोर इट्स इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। तो आपका मनी मिल यानी धन विधेयक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ लेकर भी रीड आउट कर सकते हैं। बाकी हम सिर्फ क्वेश्चन को जो कि डिस्कस करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भौतिक अवरोध यानी फिजिकल बैरियर के कारण जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू फिजिकल बैरियर? तो लद्दाख जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा आपका, तो लद्दाख जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच मुख्य अंतर बताना था। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस की बात कर ले कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं, आउटपुट डिवाइस जो कि कंप्यूटर से डाटा प्रदर्शित करते हैं। इनपुट डिवाइस सेंड डाटा टू द कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द करंट चेयर ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईयर 2025-26 यानी वर्ष 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री अमरदीप सिंह भाटिया जो कि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फॉर द सन्यासी रिविलियंस? तो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस फ्रीडम एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बाय ब्रिटिश यानी अंग्रेजों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता और पारंपरिक प्रथाओं में हस्तक्षेप जो कि आपका सन्यासी विद्रोह का कारण जो कि बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में 1947 में औसत जीवन प्रत्याशा यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग कितनी थी? व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन 1947? तो 32 ईयर यानी 32 वर्ष जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडेड इन इंडिया इन ईयर 1947 द लिटरेसी रेट वाज जस्ट यानी वर्ष 1947 में जब भारत में विदेश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर जो कि आपका पूछा था तो 12% जो कि आपका था, तो राइट आंसर 12% जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो 23 अगस्त को जो कि हर एक साल मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका 23 अगस्त जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यानी वेयर द इन ऑर्गुलर एडिशन बाय एडिशन ऑफ वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25 हेड? तो मारंग गोमके जयसवाल सी मुंडा ऑस्ट्रो टर्फ कॉफी स्टेडियम इन रांची फ्रॉम 12 टू 26 जनवरी 2025 यानी रांची में जो कि आपका 12 से 26 जनवरी 2025 तक जो कि रांची में मरांग गोमके जयपाल सी मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में जो कि आपका हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? हु एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति जो कि आपका करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनवरी 2025 में इसरो की बैठक किसने की? हु हेल्ड द इसरो मीटिंग इन जनवरी 2025? तो वी नारायण जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे, उन्होंने जो कि बैठक की है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ थार डिजर्ट? तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी 2 लाख वर्ग किलोमीटर जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एमएलटी पावर 2 यह विमीय सूत्र किस भौतिक राशि का जो कि है? दिस डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? फोर्स का यानी बल का जो कि है, तो आपका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग कितनी है? व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इन दिल्ली? तो आपका कितना है? तो इसका राइट आंसर 15 यानी 15 जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एमएस पावर पॉइंट में पावर सेल का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज द पावर सेल यूज फॉर इन एमएस पावर पॉइंट? तो पावर सेल की बात कर ले। इन एमएस पावर पॉइंट इज मेनली यूज टू ऑटोमेट एंड मैनेज प्रेजेंटेशन। यानी एमएस पावर पॉइंट में पावर सेल का उपयोग जो कि मुख्य रूप से प्रस्तुतियों को स्वचालित करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए जो कि किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं आपका एक और क्वेश्चन इससे जो कि बन सकता है। पावर पॉइंट में सेव का प्रतीक यानी आइकन क्या होता है? व्हाट इज द सेव आइकन इन पावर पॉइंट? तो द सेव आइकन इन पावर पॉइंट लुक्स लाइक अ फ्लॉपी डिस्क। इट इज यूजुअली फाउंड इन द क्विक एक्सेस टूलबार व्हिच इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। यानी पावर पॉइंट में सेव का प्रतीक जो कि एक फ्लिप डिस्क फ्लॉपी डिस्क जैसा दिखता है, यह आमतौर पर क्विक एक्सेस टूलबार में पाया जाता है जो स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में जो कि स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड महात्मा बुद्ध फर्स्ट प्रेच? तो सारनाथ में जो कि आपका दिया था, तो राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश शासनकाल में रियासतों में रहने वाले एंग्लो इंडिया किस श्रेणी में आते हैं? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एंग्लो इंडिया लिविंग इन द प्रिंसली स्टेट वेयर इन विच कैटेगरी? तो गैर मुल्की जो कि आपका गैर मुल्की में आते हैं, तो गैर मुल्की जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डीजीसीए यानी नागरिक उद्यान महानिदेशालय के वर्तमान प्रमुख कौन है? हु इज द करंट हेड ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? तो फैज अहमद किदवाई जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राज और संघ तथा उनके नामों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद और अनुसूची है? Which article and schedule deals with the state and the union and their names? तो आर्टिकल 1 to 4 शेड्यूल 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 जो कि अनुसूची 1 में जो कि आपका सम्मिलित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है? Was the sixth schedule of Indian Constitution deals with? The sixth schedule of Indian Constitution contains provision relating to the administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. The sixth schedule provides for the administration of certain tribal area of autonomous body. The provisions of sixth schedule are given under Article 242 and 275(1) of the Indian Constitution. यानी भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त संस्थाओं के रूप में प्रशासन देने का प्रावधान है। छठी अनुसूची में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 2 और 275 1 के तहत जो कि दिए गए हैं। तो दोस्तों ये रहा जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहे। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही में और भी क्वेश्चन जो कि धीरे-धीरे मिलते रहते हैं, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, तो सभी शिफ्टों का जो कि आपका तीनों शिफ्ट का जो कि पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वहीं आप लोग अगर इसका जो पीडीएफ तो है आपका हर डे का जो कि शिफ्ट वाइज जो कि अपलोड है टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पर आप लोग कंबाइंड पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जो कि प्राप्त कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में जो कि ये पीडीएफ उपलब्ध है, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।